अस्सलाम वालेकुम। एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर उड़े गुलजार होता है। नवाब अमीरुद्दौला और होलकर वंश के यशवंत राव होलकर जब सिरोंज के लिए लड़ रहे थे तो जब उनके लिए लड़ा तो एक सिरोंज गिफ्ट करा था नवाब अमीरुद्दौला को, जब वो नवाब नहीं थे। उसके एक साल बाद नवाबी रियासत कायम हुई थी। सबसे पहले सिरोंज गिफ्ट करा था और सिरोंज तकरीबन टोंक रियासत की राजधानी बनता, लेकिन अंग्रेज़ों के कहने पर जो संधि हुई थी टोंक को टोंक की राजधानी बनाई थी। तो नवाब अमीरुद्दौला तो ये है, और ये फ्लैग टोंक रियासत का फ्लैग है। इस झंडे के नीचे टोंक रियासत चलती थी। ये टोंक रियासत के प्रथम नवाब, जिसका जिक्र मैं आपको लेखनी के माध्यम से करते रहता हूँ, नवाब अमीरुद्दौला है। उसके बाद जो दूसरे नवाब वज़ीरुद्दौला है, आपको टोंक शहर के अंदर एक पुराना मार्केट काफला मार्केट नज़र आता है। तो काफला मार्केट के बारे में आपको बता दूं कि नवाब अमीरुद्दौला के एक दोस्त थे सैयद अहमद शहीद, जो पठानकोट में शहीद हुए थे। तो वो दोनों दोस्त जिगरी थे। जब टोंक रियासत कायम हो गई थी तो नवाब अमीरुद्दौला ने टोंक रियासत को अपना जिम्मा समझा और हिंदुस्तान के आखिरी जिहादी जो इस्लाम के लिए शहीद हुए थे, तो वो पठानकोट जाके शहीद हो गए थे। जब नवाब वज़ीरुद्दौला को पता चला कि उनके दोस्त शहीद हो गए तो उनकी फैमिली को, उनके काफ़िले को लाकर काफले बाज़ार में मार्केट के अंदर जो आज शहर में है, मैं रात में कल गया था, मैंने देखा था, तो वहाँ पे जाके बसाया गया था। तो ये तीसरे नवाब हैं वज़ीर मोहम्मद अली खान, अमीरुद्दौला वज़ीरुल मुल्क नवाब मोहम्मद अली खान साहिब बहादुर। मोहम्मद अली खान के भी बड़े किस्से हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग नवाब जो रहे जिन्होंने टोंक रियासत के विकास के लिए काम किया, माय फेवरेट नवाब सादत अली खान, जिन्होंने सिरोंज को 1934 के अंदर एक हायर सेकेंडरी स्कूल दिया सादत अली के नाम से, जो आज CM राइस के नाम से चलता है। इससे पहले हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से चलता था, सरकारी नाम से। सबसे इंटरेस्टिंग नवाब यह है जिन्होंने टोंक रियासत के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया। और इन्हीं के दौरे हुकूमत में सिरोंज के अंदर जो गल्ला मंडी है, बाज़ार मेन मार्केट में जो बस स्टैंड है उस साइड, उन्हीं के दौरे हुकूमत में मंडी चालू हुई थी। और ये भी सर, इनके नाम के आगे सर है, मोहम्मद इब्राहिम अली खान, इनको सर का लक़ब दिया गया है। इससे पहले किसी नवाब को सर का लक़ब नहीं दिया गया। तो एक नवाब हो रहे हैं, आपको आइए बताता हूँ, मोहम्मद फारूक अली खान साहब। इसके बाद जो आए थे सादत अली खान साहब। इस वक्त हमारे दादा अब्दुल शकूर साहब तकरीबन नवाब बनते, लेकिन इनको प्योरिटी दी और इनको नवाब बनाया, क्योंकि वो फर्स्ट मदर ऑफ पहले बेटे थे उनकी माँ के। उसके बाद आते हैं वज़ीरुल नवाब मोहम्मद इस्माइल अली खान, ये नवाब थे। आइए अब आप, आखिरी नवाब थे टोंक रियासत के। उसके बाद टोंक रियासत देश आज़ाद हो गया था 1817 से 1948 तक। हाँ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। और टोंक आज मेरा 27 साल बाद आना हुआ, क्योंकि मेरे वालिद साहब यहीं पे जन्मे थे। और बहुत कहते थे कि टोंक आना और जाना। अजवार में पहली बार टोंक आया तो अरबी फारसी सोच संस्थान टोंक राजस्थान बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने काफ़ी सुना था और काफ़ी फ़ोटो वगैरह देखता था कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे लायक है। तो मेरे लायक नहीं, मतलब टोंक रियासत जो इतिहास में अच्छी रुचि रखते हैं उन सबके लिए ये अरबी फारसी सोच संस्थान है। इसके अंदर मैं आपको पूरे कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा। आइए, इसमें हिंदी में भी लिखा गया और उर्दू में भी लिखा गया। इसमें बहुत शानदार थोक है, मज़हब खिदमत खल्क का नाम है। आज मज़हब को किस तरह का रंग दे दिया गया आप सब हम जान सकते हैं। और आइए आपको लेकर जो चलता हूँ, ये मतलब ये दिखाई टोंक रियासत कालीन किला अमीरगढ़ घूमगढ़ का भी। ये फोटो बड़े बड़े फोटो लग रहा, ये फौज है काली, इसी के नाम पे काली पलटन। हाँ सही, काली पलटन एक शोर टोंक में है, इसी के नाम पे रखा गया था। तो ये है मोहम्मद अली साहब की मज़ार है। ये उन्होंने मस्जिद बनवाई यूपी के अंदर बना, ये हाँ यूपी के अंदर नवाब वहीं पे जन्मे, दफन भी वहीं हुए, इसी मस्जिद में दफन हुए हैं। हाँ, ये वो बहुत इंटरेस्टिंग मस्जिद है। कभी टोंक जाना हुआ, यूपी में जाना हुआ तो मोहम्मद अली साहब की मज़ार पे जाकर फाते ज़रूर पड़ेंगे इंशाल्लाह। ये वो मस्जिद है, इसमें दर्शाया गया। आइए आपको लेकर चलता हूँ। ये एक फ़ोटो, बहुत पुराना फ़ोटो है ये। नवाब सादत अली खान अपने दरबारियों के साथ हैं, जो नवाब सादत अली खान माई फेवरेट। आइए,
एक फोटो यहाँ पे बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, नवाब सादत अली खान के साथ मेरे दादा अब्दुल शकूर साहब। ये थोड़ा जूम करके दिखाइए, ये अब्दुल शकूर साहब, ये यहाँ ये सादत अली खान साहब है, ये अब्दुल शकूर साहब हैं, और साहबजादा अब्दुल शकूर साहब, और ये अंग्रेज़ वगैरह उनकी फ़ौज है। तो ये वो शख्स हैं अब्दुल शकूर साहब जो किसी मतलब तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अब्दुल शकूर साहब ने 565 शेर के शिकार करे थे। इनकी एक बुक है टाइगर इवेंट्स, जो $65 में आपको गूगल पर मिल जाएगी। वो इसकी कॉपी में दे दूँगा कभी किसी को चाहिए हो। तो ये मंसूर जंग इनको लक़ब दिया गया था। ये रियासत कालीन सीलें हैं जो आज सीलें चलती हैं ना मध्य प्रदेश सरकार की, राजस्थान सरकार की। यहाँ आइए आप बाटों के बारे में आप बता दूँ आपको। ये टोंक रियासत के बाट हैं, ये टोंक रियासत के बाट हैं। जूम कीजिए। टोंक बाटों के बारे में बता दूं आपको। एक बार जैसे इस वक्त कोरोना आया था, ऐसी नवाब सादत अली खान के समय एक बीमारी आई थी। जैसे इस टाइम कोरोना आया था, उस टाइम लॉकडाउन हो गया था, ऐसे उस टाइम लॉकडाउन हो गया था। तो सिरोंज के अंदर एक बूढ़ी औरत ने नवाब सादत अली खान को रोक के कहा कि ये नवाब कहाँ जा रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो उस समय जो हमारे शहर में, सिरोंज शहर में 1 किलो का वाट 1.25 किलो का चलता था। शायद इसमें नहीं रखा सिरोंज का वाट, नहीं है ना, इसमें वाट नहीं रखा। वो वाट हमारे शहर में कुछ लोगों के पास है, मेरे पास भी फोटो है। 1 किलो का वाट 1.25 किलो में सिरोंज में चलता था। सिरोंज की करेंसी उस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत थी, और 1 बीघा में 27,500 स्क्वायर फीट सिरोंज को दी थी। और बाकी जो ज़मीन है, 1 बीघा आप दूसरी जगह जाओगे तो 24 से 25 हज़ार है। तो उस समय ज़मीन की मात्रा भी बढ़ा दी गई थी, जो ज़मीन है ना उसकी मात्रा बढ़ा दी गई थी। तो आइए मतलब ये बताइए, कुरान है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व वर्ल्ड फेमस कुरान जो टोंक अरबी फारसी संस्थान में रखा गया, यहाँ से दिखाइए। 10.5 फुट लंबा, 10.5 फुट लंबा है और 7.5 फुट चौड़ा, 10.5 फुट लंबा है और 7.5 फुट चौड़ा। अल्फी कुरान करीम है, अल्फी कुरान करीम है, जो कि शायद दुनिया में कहीं नहीं रखा गया। इतना बड़ा कुरान, साइज का कुरान, इतने बड़े साइज से कुरान कहीं नहीं कोई रखा किताब है। नहीं है कुरान के अलावा। कुरान के अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा कोई गौर से सुनता है तो वो कुरान सुनता है, और इससे बड़ा कुरान कहीं नहीं रखा। कोई लोग दावा करते हैं, नाम भूल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कुरान रखा गया। और ये महल ये इसी बिल्डिंग का नक्शा, ये इसी बिल्डिंग का APR APR का अरबी फारसी शोध संस्थान। और ये शुरू के 4 पेज है कुरान में, ये कुरान के शुरू के 4 पेज हैं। 32 पेज है, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 पेज है। शुरू के 4 पेज इस तरह से, हाँ इस तरह से 4 पेज हैं, 32 दूनी 64। और ये घोड़े की जीन है, जहांगीर कालीन, घोड़े की जीन। और आगे चलते हैं अपन, और सब दिखाते रहिए मुन्ना भाई, आपको ये पूरा दिखाते रहिए। और ये सिक्के उस दौर के, मतलब सभी दौरों के सिक्के हैं, जैसे कि इसमें दिखाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ये नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के, क्वींस ऑफ नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान की सारे सिक्के नवाब टोंक रियासत के हैं। ये है मोहम्मद अली खान बहादुर, रूलर ऑफ टोंक। सिक्के रियासत जयपुर के भी सिक्के यहाँ पे रखे हैं, और अलग अलग है। बाकी टोंक रियासत के ये 2 ही उसमें रखे गए हैं। बाकी सिक्के तो बहुत ब्रिटिश के भी हैं, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ सबके हैं। एक आध 2 सिक्के शायद मेरे पास भी रखे हैं टोंक रियासत के घर में। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने हमें विजिट कराया।